महेश पाटिल साहब, आपका स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड आपको, मॉर्निंग। आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा हरा रंग भरा रहे। जिस तरह से आप कई सालों से, दशकों से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन वेल्थ कमाने का और उन्हें पैसा बनाने का मौका दे रहे हैं, इस होली पर भी इसी तरह की हमारी शुभकामनाएं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हैप्पी होली टू एवरीवन। बिल्कुल सर। होली के वक्त थोड़ा बाजार में मूड माहौल चुस्त दुरुस्त हुआ है। हमने इस सीरीज की शुरुआत तो तब की थी महेश सर की जब माहौल बड़ा खराब था 2 हफ्ते पहले, और लगा कि अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या करें क्या ना करें, कि हालत खराब है। तो हमने सोचा बड़े बड़े आप जैसे दिग्गज फंड मैनेजर से पूछा जाए। अब थोड़ी रिलीफ आई है, तो अब सवाल दूसरा आ गया मन में कि अब वापस ये बढ़ रहा तो बेच दें क्या। हमारे भाव के आसपास आया है, हमारे लेवल्स के आसपास जहां हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था वहां पर आ गया है, तो क्या आप बेच दें क्या। पहले नीचे देखा था, तो कश्मकश वाला मामला है। क्या सलाह देंगे आप। हालांकि ये साल में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं मार्केट में। वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। सो ऐसा लग रहा है यहाँ से कि मार्केट में जो भी हाल ही में जो रशिया और यूक्रेन की तरफ जो तनाव था, उसके कारण जो इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल इन्फ्लेशन पे, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आ गए हैं, अभी थोड़े कूल डाउन हुए हैं, बट थोड़ा इम्पैक्ट तो जरूर होगा कंपनीज के ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में भी। और हमने देखा है कि अभी कल फेड ने भी पॉलिसी, जो उसका पॉलिसी मीटिंग था वहां पे 25 बेसिस पॉइंट हाइक लिया है, और ये साल में अराउंड 6 रेट हाइक्स होने की उम्मीद है। और उसके कारण ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ में थोड़ी डाउनग्रेड हुए हैं, क्योंकि यूएस की भी जो ग्रोथ पहले 4% दिख रही थी, वो डाउनग्रेड होकर अराउंड 2.83% के तरफ दिख रही है। इंडिया में भी हालांकि स्थिति अभी भी ठीक है, बट कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से थोड़ी कंपनीज के जो अर्निंग्स है, ग्रोथ, वहां पे इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली मार्जिन में। तो हमें कुछ थोड़े डाउनग्रेड्स दिख रही है अर्निंग्स में FY23 में। बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया की अगर इकोनॉमी देखें यहाँ से, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होती ही हमें दिख रही है। सो सो आई मीन यहाँ पे मार्केट वापस एक लेवल पे आप पहुंचा है जहाँ पे वैल्यूएशंस ओके जो है मार्केट के, वो ठीक ठाक है। आई मीन थोड़े महंगे हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज से। तो यहाँ से रिटर्न्स ये साल में शायद अपेक्षा ऐसी रखनी चाहिए कि कम रहेंगे। हाई सिंगल डिजिट रिटर्न्स यहाँ से अभी मार्केट के इस लेवल से है। बट इंडिया की जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो अभी भी बेकरार है, उसमें कुछ चेंज हमें नहीं दिख रहा है। इंडिया में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं अभी लास्ट कुछ सालों में, और उसका जो बेनिफिट अभी यहाँ से हमें दिख रहा है काफी सेक्टर्स में, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड सेक्टर में हमें तेजी दिख रही है आगे जाते हुए, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी गवर्नमेंट का जो पुश है, और आईटी सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है। सो ये सब मद्देनजर देखते हुए यहाँ से इकोनॉमी में धीरे धीरे गति आएगी, और उसके कारण अगले 2-3 साल के लिए कंपनीज की जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक रहेगी। तो यहाँ से मार्केट में हालांकि रिटर्न्स थोड़े कम रहेंगे, बट आउटलुक अभी भी अच्छा है। तो इन्वेस्टर को ये लेवल पे भी पकड़ के रखना चाहिए। हालांकि ये लेवल पे थोड़ा सा अभी स्लाइटली कॉशियस, वन शुड नॉट बी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव रहेंगे, और जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तभी काफी कंसर्न लगता है इन्वेस्टर्स, लगता है कि यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगा, तभी लीडर होके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा सर, अब है ना ये तो जो ऊपर में फंसे हुए लोगों के, लेकिन अब बहुत लोगों को वो मन में लालच भी रहता है ना कि गिरेगा, पैसा लगाना लगाना, लेकिन वो गिरते में लगा नहीं पाते कोई। ऐसा लगता है उस समय और नीचे जाएगा। 16,000 हुआ तो लगा, 15,500 हो जाएगा, 15,700 हुआ तो और नीचे। अब जो मिस कर गए हैं, क्या बाजार उन्हें और मौका देगा वापस एंटर करने का, या देखने की जरूरत नहीं, ये भी अच्छे लेवल है और इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो कर दीजिए। सो मार्केट मेरे हिसाब से उतार चढ़ाव तो रहेंगे, बिकॉज जैसी स्थिति अभी है पूरी तरह से संभल नहीं गई है। यहाँ से एक तरह से जो करेक्शन शार्प हुआ था, मार्केट ने बाउंस बैक दिया है, तो यहाँ से वापस करेक्शन होने की हो सकता है। आई मीन हालांकि मार्केट में कुछ भी बोल नहीं सकते, बट करेक्शन आ सकती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो इन्वेस्टर्स को जो भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट में कभी इन्वेस्ट करें, उनके लिए मैं तो बोलूंगा कि बस आपको सीधा एक SIP और STP की तरह करना चाहिए। हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, बिकॉज
कहाँ पे मार्केट पीक आउट होगा, कहाँ पे बॉटम होगा, बोलना बहुत ही मुश्किल है। ये लेवल पे थोड़ा एग्रेसिवली कम करना चाहिए। अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है तो पूरी ये लेवल पे नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए, उसको स्प्रेड करनी चाहिए, ताकि आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उसमें इससे आपका फायदा मिल सके। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अब आप तो सीआईओ हैं, हर तरह की इक्विटी आप देखते हैं, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, पोर्टफोलियो उस तरह से बनाते हैं। इस वक्त किस तरह के फंड्स सबसे बढ़िया हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, से जिनको फ्रेश पैसा लगाना है? तो मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आई थिंक सभी में अभी करेक्शन हुई है। हालांकि लार्ज कैप इस माहौल में थोड़ा ज्यादा सेफ्टी आई थिंक प्रोवाइड करेंगे, और वहां पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड में अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी मिड कैप जब भी सेलिंग आती है और मार्केट करेक्शन आता है, वहां पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में थोड़ी ज्यादा करेक्शन आ सकती है। और अगर आउटलुक देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में दोनों में ही समांतर है। वैल्यूएशंस के हिसाब से देखोगे तो भी सभी ठीक ही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में यहाँ से भी हमें अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं, बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो हमें यहाँ से सुधरती हुई दिख रही है। और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जो रहते हैं, उनका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर निर्भर करता है, कैसी करती है। लार्ज कैप कंपनीज में डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। सो मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा झुकाव लार्ज कैप फंड्स की होना चाहिए, और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप कॉम्बिनेशन चाहिए तो आई थिंक फ्लेक्सी कैप फंड जो है और मल्टी कैप फंड जो है, जहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन है, आई थिंक वो सबसे सही फंड रहेगा ये मार्केट को देखते हुए। और आई थिंक वो एसेट एलोकेशन जो है आपका, जो लार्ज कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप में नॉर्मली आप प्रिस्क्राइब करते हो, जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, आई थिंक उसको आपको रख के चलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड सभी मिड कैप, स्मॉल कैप में सभी में ठीक ही लग रहे हैं हमें। ओके, तो परफेक्ट है ये आपके लिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड, जहां पर फंड मैनेजर्स के डिसीजन पर छोटे या बड़ी साइज के शेयर आप पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। वो अधिकार उनका है और वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ये राय है महेश सर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे समय निकालने के लिए और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए।